गुड मॉर्निंग सभी को। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ जो नवोदय की जो साइट है उस पर आपको जाना है। एनवीएस कुछ नहीं पता तो एनवीएस आपको क्या करना है, एनवीएस लिख के और इसको सर्च करना है। उसके बाद देखिए यहाँ जब आप देखोगे तो दो साइट्स, ऊपर सबसे ऊपर एक नवोदय विद्यालय समिति और उसके बाद नवोदय एडमिशन क्लास 6 ये है। इसको आपको ओके करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में जो ये साइट है ये ओपन होगी है। उसके बाद ओपन होने के बाद में यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो उसके बाद कैंडिडेट कॉर्नर आ गया। कैंडिडेट कॉर्नर में आने के बाद में देखिए यहाँ क्या करना है, सबसे ऊपर ही दिया है कि क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 यूनिवर्सिटी 2027-28। इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में देखिए यहाँ आप जैसे ही इसको सिलेक्ट करोगे तो ये हमारी विंडो खुल जाएगी। विंडो खुलने के बाद में यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 2027-28, इसमें क्या किया है कि आपको जो जो पात्रता हैं उन शर्तों को यहाँ दिया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले अभ्यर्थी ने पिछले साल या पिछले स्तर में यूनिवर्सिटी परीक्षा में भाग नहीं लिया हो और उसकी जो आयु है उसके बारे में, और यहाँ जो दिया है नीचे एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल में 5वीं में अध्ययनरत हो और अभ्यर्थी केवल अपने निवास जिले के लिए आवेदन कर रहा हो, कक्षा 5 की पढ़ाई या उसी जिले में या फिर 10 किलोमीटर की दूरी के दायरे में किसी पड़ोसी जिले में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से कर रहा हो, अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और उसके पास में एक आधार नंबर हो, वैध आधार नंबर हो तथा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया माता पिता का एक वैध निवास प्रमाण पत्र हो। ये सारी चीज़ें बच्चे के पास में होनी चाहिए। तो जैसे ही आप करोगे उससे पहले क्या करना है, एक काम आपको जरूर कर लेना है कि आपके कैंडिडेट के सिग्नेचर, जो बच्चा है उसके साइन, उसके हस्ताक्षर 10 से 100 KB में होने चाहिए। उसके अलावा पेरेंट्स की सिग्नेचर, जो अभिभावक है उसके हस्ताक्षर 10 से 100 KB में। उसके बाद जो बच्चा है उसकी फ़ोटो 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। उसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS, इनमें से कोई भी कैटेगरी का जो बच्चा है उसके लिए क्या है, और उसमें देखिए इसकी साइज है वो 50 से 300 KB के बीच में हो सकती है। उसके अलावा रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया हो, ये सारी चीज़ें बच्चे के पास में पहले से ही होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रखना है। ये आप फोटो, हस्ताक्षर, अभ्यर्थी की फ़ोटो और ये जो जाति प्रमाण पत्र है जिस भी कैटेगरी में आता हो, वो जाति प्रमाण पत्र है वो पहले से तैयार करके, फ़ोटो है वो आपकी जो डेस्कटॉप है, जो भी मोबाइल है उसमें आप सहेज के रखें उसको। उसके बाद आपको क्या करना है कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या दिया गया है कि यदि अभ्यर्थी अभिभावक की पुष्टि या घोषणा करते हैं कि अभ्यर्थी ऊपर दी गई सभी पात्रता या शर्तें हैं उनको पूरा करते हैं, तो ये यदि पूरी करते हैं तो इस येस करके उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। क्या आपके पास आधार नंबर है? यदि आपके पास आधार नंबर है तो आप येस कर दीजिए, नहीं तो आप क्या कर दीजिए, नो कर दीजिए इसको। यदि नो करेंगे तो उसके बाद क्या लिखा है इसने, एक मैसेज आता है कि योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, प्लीज अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट्स या कैंडिडेट। पेरेंट्स का भी हो सकता है और कैंडिडेट का भी हो सकता है। उसके बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में देखिए नीचे एक फॉर्मेट दिया है। अब रेजिडेंस प्रूफ है, इसको अपलोड करने के बाद में यहाँ सबमिट कर देना है। ये सबमिट करोगे तो उसके बाद में क्या हो गया कि ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट विंडो है, ये खुल जाएगी। इसको आप भर दीजिए, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, ये सारी चीज़ें आप इसको फिल कर दीजिए। अब देखिए सारे जो कॉलम हैं उसको कैसे फिल करना है। अब अभ्यर्थी का नाम, उसके पिता का नाम, मदर का नाम, जेंडर जो है वो भरते रहिए, कोई भी गलती नहीं करें, इसको एक बार चेक कर लेना। उसके बाद जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ है वो दे रखी है कि आपका जो जन्म है
वो 1 मई 2015 से लेके 31 जुलाई 2017 के बीच होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म है उसको अप्लाई कर पाओगे। अपने मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आपकी जो कैटेगरी है वो, उसके बाद यदि विकलांग हैं, आपको कोई डिसेबिलिटी है तो उसको 40% से ज़्यादा है तो आप उसको येस करोगे, नहीं तो नो कर दोगे। उसके बाद आपका एड्रेस है, उस एड्रेस को भरिए। एड्रेस को भरने के बाद में आपका रेजिडेंशियल जो डिटेल है वो डिटेल दीजिए। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि आप जो भी आपका रेजिडेंशियल जो ब्लॉक है, जिस ब्लॉक में आप आवास करते हो, जहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना है और जहाँ पर आपका जो स्कूल है, उस ब्लॉक को यहाँ पर भरना है। उसके बाद आप एनआईएस के अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट हैं। यदि आप एनआईएस में कक्षा 5 में अध्ययन कर रहे हैं तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर उसके बाद में पूछा है क्या कक्षा 5 की पढ़ाई का जिला और निवास एक ही जिला है, कि जहां आप रहते हैं और जहां बच्चा पढ़ रहा है वो दोनों एक ही है, तो आप येस करेंगे। उसके बाद अभ्यर्थी ने या कैंडिडेट की स्टडी डिटेल मांगी है कि यहाँ बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, 5वीं में पढ़ रहा है, उसका जिला ये स्टेट कौन सा है, पंजाब हो गया, जिला कौन सा है, पठानकोट हो गया। उसके बाद में जो ब्लॉक कौन सा है वो पूछा जा रहा है। उसके बाद सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि बच्चा है वो एग्जाम किस मीडियम में देगा, कौन सा माध्यम होगा परीक्षा का, वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर बहुत सी भाषाएं दे रखी हैं, आप हिंदी, अंग्रेजी, बाकी जो सारी भाषाएं हैं वो दे रखी हैं। जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से आप जो बच्चा जिसमें अध्ययन करता है और जो बच्चा पेपर देना चाहता है जिस माध्यम में, उसको चूज कर सकता है, उसको सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद में आपके जो स्कूल है, प्रीवियस स्कूल की डिटेल है, वो कक्षा 3, 4 और 5 की, वो जिस स्कूल में अध्ययन किया है, अध्ययन कर रहा है, उसका जानकारी देनी है और स्कूल का नाम लिखना है। उसके बाद में यहाँ माता पिता का अभ्यर्थी द्वारा पत्र है, अंडरटेकिंग के पहले क्या होता था कि हमें जो सर्टिफिकेट है वो साइन करके लगाना होता था, उसको यहाँ अपलोड करना होता था, लेकिन इस बार थोड़ा चेंज कर दिया है फॉर्म में। अभी ऑनलाइन फॉर्म में देखिए, सबसे पहले क्या करना है, अभ्यर्थी का फोटो वो 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। उसके बाद हस्ताक्षर, जो बच्चा है उसके हस्ताक्षर 10 से 100 KB में होना चाहिए, जेपीजे में, और यहाँ जेपीईजे में फॉर्मेट इसका दे रखा है उसी में होना चाहिए। उसके अलावा पेरेंट्स के हस्ताक्षर और उसकी जो कैटेगरी है, ओनली फॉर SC, ST, OBC, EWS कैंडिडेट के लिए, जनरल के लिए यहाँ अपलोड करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो जो कैटेगरी है उसका बच्चे का जो सर्टिफिकेट है उसको आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, दिया एक बटन दिया है सेव एंड प्रीव्यू, सहेजें और पूर्वावलोकन करें। इसको करने के बाद में आप ये आपके सामने रजिस्ट्रेशन जो प्रीव्यू है वो खुल चुका है। अभ्यर्थी का नाम, सबसे जो चेक करने वाली चीज़ें हैं दोबारा से एक बार चेक कर लीजिए। अभ्यर्थी का नाम चेक कर लीजिए। उसके बाद उसकी जेंडर है वो देख लीजिए, फीमेल मेल वो आप चेक कर लीजिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है उसको चेक कर लीजिए। कैटेगरी है उसको चेक करिए। उसके बाद उसका जो रेजिडेंशियल जो ब्लॉक है उसको चेक करिए, उसको ध्यान में रखिए। उसके बाद बच्चे का जो मीडियम है उसको ज़रूर वो चेक करेंगे कि बच्चे को मीडियम है वो इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, जो मीडियम है उसको ज़रूर चेक करें। उसके बाद जो बच्चा अभी पढ़ रहा है वर्तमान में, उसके स्कूल का जो विवरण है वो आप ज़रूर देखें और वो सही सही भरें। बहुत सी दिक्कतें आती हैं, रूरल या अर्बन है, इसके आधार पे बच्चे का जो एडमिशन यदि पास भी हो जाता है तो एडमिशन होने में मुश्किलें आती हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि बच्चा जो रूरल बैकग्राउंड से है या अर्बन है, ये आप ज़रूर देखें। उसके बाद में बच्चे का फ़ोटो, उसके हस्ताक्षर, उसके माता पिता के हस्ताक्षर और उसकी जो कैटेगरी है उसको करने के बाद में, देखने के बाद में, और इसको फाइनल सबमिट कर देना है। ये पूछता है कि आप फाइनल सबमिट करने के लिए तैयार हैं, इसको ओके कर देना। तो देखिए यहाँ करने के बाद में आपका ये जो है सबमिट हो गया और कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर क्लिक किए टू प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आपका फॉर्म है वो भर चुका है। उसके बाद उसको आप प्रिंट करके और अपने पास में रख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई भी किसी प्रकार की कोई आपको समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखें, अपने ज़रूर सुझाव लिखें। कोई भी समस्या आ रही है तो उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।